नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन में कहा, किसी भी बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए जन केंद्रित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूटी प्रशासन ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक की। 12 से 14 साल के बच्चे बिना टीका लगवाए जा सकेंगे स्कूल। और भारतीय जीवन बीमा निगम का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आज से आम निवेशकों के लिए खुला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सबसे गरीब और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों का एकमात्र वादा किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा केवल पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाने और निवेशों पर लंबी अवधि के लाभ प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें समान तरीके से उच्च गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और साधारणीय सेवाएं प्रदान करने के वास्ते है। As we scale up the provision of fundamental services in India, from education to health, from drinking water to sanitation, from electricity to transport, and much more, we are also tackling climate change in a very direct way. That is why at COP26, we have committed to attain net zero by 2070 in parallel with our developmental efforts. श्री मोदी ने कहा कि ICDRI ने 2.5 साल के कम समय में महत्वपूर्ण पहल की है और बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल COP26 में शुरू की गई लचीला द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे पर पहल छोटे द्वीप देशों के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4.40% कर दिया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि CRR में 0.5% का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। Points on 22nd May 2020. Accordingly, the decision of the MPC today to raise policy repo rate by 40 basis points to 4.4%, 4.40%, may be seen as a reversal of the rate action of May 22, 2020. उन्होंने कहा कि मार्च में महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है और दुनिया भर में खाद्य कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस वजह से ये फैसले लिए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 189 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 2 करोड़ 95 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। देश में इस समय 19,509 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में कुल 3,205 नए मामलों की पुष्टि हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटे में कुल 2,802 मरीज ठीक हुए हैं। इसी दौरान चंडीगढ़ में कल कोरोना के 14 नए मरीज मिले। वहीं 7 दिन की अवधि पूरी करने पर 15 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। वहीं चंडीगढ़ में कल 12 से 14 साल के बच्चों ने स्कूलों और अस्पतालों में जाकर टीका लगवाया। इस उम्र के 1199 बच्चों को टीका लगाया गया। अब लाभार्थियों का प्रतिशत 61.53% पहुंच गया है और 15 से 18 साल के 631 बच्चों को टीका लगाया गया, जिसके बाद लाभार्थियों की संख्या 98.40% हो गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 12 से 14 साल के बच्चों के बिना टीका लगवाए आज से स्कूलों में प्रवेश पर रोक के आदेशों को फिलहाल अगले निर्णय तक स्थगित कर दिया है। यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने कल टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक कर ये निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि बच्चों के टीकाकरण की गति पहले से बेहतर हुई है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मई तक 100% लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
राज्य भर में गेहूं की आवक में आई भारी गिरावट के बाद खाद्य सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के विभाग ने राज्य भर की मंडियों में गेहूं की खरीद मुकम्मल करने का फैसला किया है। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए खाद्य सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा है कि राज्य में मंडियों को 5 मई से चरणबद्ध ढंग से बंद करने की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन मंडी बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा। मंत्री ने राज्य में गेहूं की खरीद संबंधी महीना भर चली कवायद में शामिल किसानों, आढ़तियों, मंडी में काम करने वाले कामगारों, ट्रांसपोर्टरों और सरकारी अधिकारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने खरीद की रफ्तार और किसानों के बैंक खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बकाये तेजी से डालने पर तसल्ली अभिव्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसा खराब मौसम के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हुआ है, जिसके कारण राज्य के बहुत से हिस्सों में अनाज सिकुड़ गया था। उन्होंने कहा कि सांसारिक स्तर पर गेहूं की कीमतों में वृद्धि के बाद ज्यादातर राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद में भारी गिरावट देखी गई। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 93 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद कर ली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गांव सतौज से धान की फसल की सीधी बुआई की मुहिम की शुरुआत की, जिससे पानी का संयम से प्रयोग करके सीधी बुआई के तहत धान की फसल की काश्त को उत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब निवासियों का फर्ज बनता है कि वे सीधी बुआई और अन्य पहलकदमियों को शुरू कर राज्य के विकास में अपना सहयोग और समर्थन दें। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सीधी बुआई को उत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने धान की खेती के लिए पानी बचाने के इस तरीकों को अपनाने वाले किसानों को 1500 प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में फसली विभिन्नता को उत्साहित करने के लिए उनकी सरकार मक्का, दालें और बाजरे समेत वैकल्पिक फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मुहैया करवाएगी और इन फसलों की पैदावार अपनी जिम्मेदारी पर बेचेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को यह भी भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान उनको खादों, नदीनाशक और कीटनाशकों की उच्च गुणवत्ता प्रदान की जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO आज से आम निवेशकों के लिए खुल गया है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए 9 मई तक खुला रहेगा। बोली लगाने वालों के डीमैट खाते में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा और ये शेयर 17 मई को कारोबार के लिए सूचीबद्ध होंगे। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी बीमा 100/2021 रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को तीसरे सबसे मजबूत और 10वें सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे WPP कंटार द्वारा 2018, 2019 और 2020 के लिए ब्रांड Z टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स की रिपोर्ट में भारत में दूसरे सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। निगम के पास लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीमा और निवेश उत्पादों का एक विविध पोर्टफोलियो है। 65 साल पुरानी इस कंपनी के पास 13 लाख से अधिक एजेंट हैं। 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आज सामान्य योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम देश और विदेश के 75 स्थानों पर आयोजित किया गया। दोनों मंत्रालयों के सचिव और अन्य अधिकारी योग सत्र में शामिल हुए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरदीप पुरी ने कहा कि योग को औषधि के विकल्प के रूप में पहचान मिली है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष मंत्रालय ने योग दिवस से 100 दिन पहले का कार्यक्रम शुरू किया था। 13 मार्च से शुरू हुए इस कार्यक्रम में 100 संगठन भाग ले रहे हैं। पिछले दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चल रहे पारे और भीषण गर्मी से आज चंडीगढ़ वासियों को कुछ राहत मिली है। आज सुबह से बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई और तेज हवाएं चलने से पारा 31 डिग्री सेल्सियस तक हो गया और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों से ईस्टर्ली हवाएं चल रही हैं, जिसमें नमी होती है, जिसकी वजह से शहर के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और लाहौल स्पीति सहित अन्य कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। पहाड़ों पर हुई बारिश के कारण भी शहर के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में फिर से तापमान में वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। और अब खबरें फटाफट। हरियाणा सरकार ने रखा इस बार प्रदेश में 1 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए।
कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।